भाषा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग जयते। अभी कल की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना, हवाई दुर्घटना हुई, वो सभी लोगों के मन पर छाई हुई है। बार बार इसका ख्याल आता है, चाहकर भी वो विचार मन से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी ताजी ये घटना है, दुर्घटना है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये दुर्घटना है। तो इससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली इस तरह की दुर्घटना जब होती है तो पूरा देश शोक में डूब जाता है, और हम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ हद तक हर किसी को एक इमोशनल एक्सपीरियंस आता है, दुख होता है, और इमोशनल होने के साथ साथ में ऐसे मौके पर फिलोसॉफिकल भी बन जाते हैं। और ये ठीक भी है, क्योंकि कभी कभी जो जीवन की सत्य घटनाएं होती हैं या फिर जो सच्चाइयां होती हैं, वो कभी कभी इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से, दुर्घटनाओं से हमारे सामने आती है। महाभारत की एक कथा है। अ, जब अर्जुन द्वारका में थे भगवान कृष्ण के साथ में, और द्वारका का दरबार में उपस्थित थे, तो उस समय एक ब्राह्मण वहां पर आता है, और वो अपनी शिकायत लेकर आता है कि ये किस तरह का शासन चल रहा है, और कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं मेरे जीवन में घट रही है। ऐसे महाराजा शासन करते हुए भी, और भगवान कृष्ण के उपस्थिति में भी इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कैसे हो सकती है कि मेरे रहते मेरे पुत्रों का निधन हो रहा है। वो ब्राह्मण था जिसके एक के बाद एक 6 पुत्र निधन हो गए थे, गायब हो गए थे। और उसने ये कहा कि ये नैसर्गिक नियम नहीं है। नैसर्गिक नियम ये है कि नैसर्गिक मृत्यु होना चाहिए, जो कि वयोवृद्ध होने के बाद होना चाहिए। पर ये दुर्घटनापूर्ण ऐसी घटनाएं कैसे हो रही है, क्या शासन सही नहीं चल रहा है, इस तरह की शिकायत लेकर वो द्वारका के दरबार में उपस्थित हुआ था। तो उस समय फिर अर्जुन ने अपने एक वचन दिया था कि मैं अपने पुत्रों को खोज लाऊंगा, और वो उसके आगे की कथा फिर आगे चलती है। पर इससे ये पता चलता है कि ये नैसर्गिक नियम नहीं है, ये नैसर्गिक मृत्यु नहीं है, ये दुर्घटनापूर्ण मृत्यु है। तो आज के जमाने में जब कलयुग चल रहा है, वो तो द्वापर युग की बात थी। अभी कलयुग में हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ अकाल मृत्यु होती रहती है, और ऐसी कोई एज नहीं है कि जहाँ पर व्यक्ति मरणासन्न नहीं है। हम डॉक्टर्स होते हुए जानते हैं कि लगभग 55,000 अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं मनुष्य के शरीर में, जिसमें लगभग 900 से 1000 से ज़्यादा तो कैंसर होते हैं। और उनमें से सारे तो मृत्युजनक नहीं होते, पर कई सारी बीमारियां मृत्युजनक होती हैं। ऐसी कोई उम्र नहीं है जिस पर कैंसर नहीं होता। ऐसी कोई उम्र नहीं है जिस पर हार्ट अटैक्स नहीं आते। और ऐसी कोई उम्र नहीं है जिस पर हम देखते हैं कि दुर्घटनाएं नहीं होती और मृत्यु नहीं होती। तो किसी भी उम्र पर, जीवन की किसी भी अवस्था में, हमारे मन में कितनी भी अभिलाषाएं हो, पर वो अभिलाषाओं के विपरीत जाकर दुर्घटनाएं हो सकती है, घट सकती हैं, घटती हैं, और अकाल मृत्यु को हम प्राप्त हो सकते हैं। तो हर हर उम्र पर व्यक्ति मरणासन्न है, एक तरीके से, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमने कल का सूरज देखना है या नहीं देखना है। तो इसको फिलोसॉफिकली भी प्रस्तुत किया है वैष्णव संतों ने। गोविंद दास जी कहते हैं, कमल दल जल जीवन तलमल। तो जैसे कमल का जो दल होता है, उसके ऊपर जल की बूंद होती है, किसी भी समय वो छलक सकती है, गिर सकती है। उसी तरह जीवन भी तलमल होता है, किसी भी समय जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? भजहु हरिपद नीति रे। ये जानते हुए कि हमारे पास कितना
समय अवशेष है, बाकी है, शेष है, ये हम नहीं जानते। तो इसीलिए हर समय, हर पल हमने भगवान की स्मृति में, भगवान की सेवा में, भक्ति में बिताना चाहिए। और नीति पूर्वक या फिर रेगुलरली ये करना चाहिए। भजहु हरिपद नीति रे, ऐसा उपदेश हमें वैष्णव संत करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग को एक संकेत मिलता है कि कितना ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता है हमारे भक्ति में, हमारे जीवन में। कि बार बार देखें कि हमारा जीवन किस दिशा में चल रहा है, हमारे 24 घंटों को हम किस तरह से उपयोग में ला रहे हैं, और क्या हम भजऊ हरिपद नीति रे, इस वाक्य को, इस उक्ति को क्या हम निभा रहे हैं। तो ये ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हमें बार बार इसका संकेत करती हैं। तो आइए हमारे जीवन में, हमारे भक्ति पूर्ण जीवन में और गंभीर बने, और सिंसियर बने, और नीति पूर्वक हरि भक्ति में लगे रहें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग अनम्यूट करके